हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग साइन स्कीम पढ़े थे और साइन स्कीम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट था, इंटरवल बताया गया था, साइन स्कीम कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी हुआ था, तो और कुछ क्वेश्चंस कराया जाएगा, है ना। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, बिल्कुल फैक्टराइज फॉर्म में है, फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका साइन स्कीम खींचने का क्या तरीका है, इक्वल टू 0 कीजिए और इसमें देखिए 4 फैक्टर है और चारों जो फैक्टर फैक्टराइज फॉर्म में है, तो इसको हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू निकलेगा। दूसरा x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 2 होगा। तीसरा फैक्टर x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 3 होगा। चौथा x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 4 होगा। इसके बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4, ये हो गया। इधर इन्फिनिटी, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी। अब किसी भी इंटरवल में चेक कर लेना है, सबसे आसान तरीका होता है जीरो रखना, क्योंकि जीरो एक्स का जीरो रखिएगा तो आसानी होती है कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पर x के जगह पर जीरो रखिएगा तो देखिए यहाँ -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा। तो ये आपका देखिए सबको करने पर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू के साइन से मतलब है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहां पर देखिए प्लस आया, जीरो इधर है तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, फिर इधर पॉजिटिव होगा। अब हमको लेना क्या है, देखिए यहां पर लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब जिस इंटरवल में निगेटिव है, लेस देन जीरो मतलब जीरो से छोटा वाला निगेटिव, यानी 1 से 2 और 3 से 4। अब x की जो वैल्यू होगी, x बिलोंग्स टू क्लोज में आएगा। क्यों क्लोज में आएगा, क्योंकि लेस देन का साइन है, 1 2 यूनियन 3 और 4, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। फाइंड x, फाइंड x। देखिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद देखिए 2x माइनस 1। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9, है ना। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर फैक्टराइज फॉर्म में सब नहीं है, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए क्या है सॉल्यूशन में इसका साइन स्कीम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैथ्स बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। इसके बिना आपका कोई कंपटीशन का क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो ये इसको ठीक से पढ़ना है। अब सबको फैक्टराइज कीजिएगा। यहाँ देखिए ये वाला फैक्टर, इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स के वैल्यू 1 और 2 होगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स के वैल्यू -1 और -½ होगा। अब ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू ½ होगी, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू +-3 होगी। अब देखिए एक नंबर लाइन खींचेंगे, जितना वैल्यू आया है वो रख देना है। सबसे छोटा -3 है, इसके बाद -1 है, इसके बाद -½ है, इसके बाद +½ है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है। देखिए इतना वैल्यू आया है।
तो धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चेक कर लेते हैं, जीरो रख करके चेक कर लेते हैं। सबसे आसान है जीरो चेक करना। जीरो देखिए, जीरो वाला इंटरवल आपका ये है, देखिए यहाँ पर जो मार्क किए हैं, तो जीरो जब रखिएगा, देखिए ये क्या होगा, जब यहाँ 0 0 +2 हुआ है ना, ये +2 हुआ, 0 0 ये +1 हुआ, और इसके बाद 0 रखेंगे तो ये -1 हुआ, और यहाँ 0 रखिएगा तो -9 हुआ, कुल मिलाकर के पॉजिटिव आ गया। तो 0 यहाँ रखे जी, कहाँ है, यहाँ पर 0 है, तो आपका यहाँ पर जब पॉजिटिव होगा तो अब कुछ नहीं, अल्टरनेट कर देना है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव। हमको लेना है ग्रेटर देन 0। तो अब ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में होगा, देखिए ये वाला चीज है, ये वाला चीज है, ये वाला चीज है, और ये वाला चीज है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकलेगा। देखिए यहां पर सॉल्यूशन सेट हम लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू, इक्वल टू का साइन है, देखिए यहां पर आपका इक्वल टू का साइन है तो क्लोज में आएगा। तो ध्यान ये देना है, इक्वल टू साइन रहेगा तो क्लोज में यूनियन अब करेंगे, इसमें कई इंटरवल को जोड़ना है। फिर देखिए -½ से +½ फिर देखिए 1 से 2, हाँ 1 से 2, और यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं होता है। अगर इक्वल टू साइन यहाँ नहीं रहता, इक्वल टू का साइन अगर नहीं रहता, सब ओपन इंटरवल में होता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग साइन स्कीम खींचते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक और क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद फिर वो रेशनल फंक्शन के साइन स्कीम की ओर टेंड्स करेंगे, है ना। तो देखिए फाइंड x, देखिए x यहां पे फाइंड x, x -1 का पावर 10, x +5 का पावर 11, x -3 का पावर 1001, हाँ, इंटू x -4 का पावर 10,000, 2x -1, x² -25, और ये आपका ग्रेटर देन 0 है। देखिए अब इससे घबराना नहीं है पावर से। x -1 का पावर 10, देखिए x -1 का पावर 10 यानी 10 बार मल्टीप्लाइड है। देखिए ये 1 1 1 10 टाइम्स, है ना। देखिए x -1 की पावर 10 मतलब क्या हुआ, x -1 x -1 x -1 x -1 10 टाइम्स। इस फैक्टर को जब इक्वल टू करेंगे तो x = 1 1 1 10 बार आएगा, 10 टाइम्स हुआ। इसके बाद देखिए x +5 का पावर 11 है, तो x = -5 -5 11 टाइम्स होगा। अब देखिए x -3 का पावर 1000 है, 1000 नहीं है, 1001 है, 1001 है। x = 3 3 3 आपका 1001 टाइम्स हुआ, ठीक है। अब देखिए x -4 का पावर 10 है, 10,000 है, इससे घबराना नहीं है, इसी में बच्चा घबरा जाता है। x = 4 4 4 10,000 बार, 10,000 टाइम्स। और उसके बाद देखिए ये 2x -1 ये लीनियर फैक्टर है,
x का वैल्यू यहाँ हाफ आएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा। अब देखिए नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, जो वैल्यू आया उसको डालिए, सबसे छोटा वैल्यू तो -5 है, -5 है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर -5 है, यहाँ -5, यहाँ भी -5 आया है ना, तो यहाँ पर जब -5 आया है, चूंकि एक ही बार रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर छोटा देखना है कौन कौन आया है, हाफ आया इसके बाद, है ना, हाफ आया है। इसके बाद 1 आया है, उसके बाद जो है आपका 3 आया है, इसके बाद 4 आया है, उसके बाद 5 आया है। इसको सावधानी से रखना है ना। अब देखिए अब इसमें क्या है, एक चीज समझना कि 1 जो है 10 टाइम्स आया है, जो इवन टाइम्स आया है उसको मार्क कर देना है। तो यहाँ मार्क कर दी कि इवन टाइम्स है, क्योंकि 10 बार आया है। अब देखिए 3 जो है 1001 बार आया है, तो ऑड बार आया है। 4 जो है आपका 10,000 बार आया, यानी इवन टाइम्स आया है। इसके बाद देखिए -5 11 यहाँ है, 1 यहाँ आया है, तो ये -5 भी इवन टाइम्स आया है। इसके बाद जो है अब कोई टेंशन नहीं है ना। अब देखिए आप चेक कर लीजिए, 0 रख करके चेक कर लीजिए, यहाँ 0 रखिएगा, यहाँ पर -5 से हाफ के बीच में आपका 0 होगा। जब यहाँ 0 रखिएगा तो तब क्या होगा, देखिए यहाँ ये आपका 0 रखिएगा तो -1 का पावर 10, ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा फैक्टर। देखिए यहाँ देखिए लिखते हैं पॉजिटिव होगा, फिर ये भी पॉजिटिव होगा। 0 रखिए और -3 का पावर 1000 है, ऑड होने पर निगेटिव होगा। फिर यहाँ देखिए 0 रखिएगा, 10,000 12 थे तो इवन टाइम्स में पॉजिटिव हो जाएगा। फिर x का 0 रखिएगा तो फिर माइनस होगा। अब फिर ये जो है आपका फिर ये आपका 0 रखिएगा तो माइनस हुआ। अब ध्यान ये देना है, ये आपका माइनस हुआ है ना, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो गया। तो जब माइनस जब हुआ तो यहाँ माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा। कहिए क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू आपको बताए थे कि इवन टाइम्स रिपीटेड होगा तो उसका साइन लेफ्ट और राइट साइड जो एडजेसेंट इंटरवल है सेम होगा। फिर देखिए फिर यहाँ निगेटिव होगा, फिर यहाँ अब निगेटिव होगा, क्योंकि 1 जो है इवन टाइम्स रिपीटेड है। फिर 3 जो है ऑड टाइम्स रिपीटेड, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये 4 जो इवन टाइम्स रिपीटेड है तो इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा और फिर इधर निगेटिव हो जाएगा। यही ध्यान देना है कि अगर इवन टाइम्स रिपीटेड होगा तो लेफ्ट और राइट साइड जो उसका जस्ट एडजेसेंट इंटरवल कहलाता है उसमें साइन सेम होगा। तो कहने का मतलब हमको लेना है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 लेना है। तो आपका आज देखिए इक्वल टू का नहीं लेना है, इक्वल टू नहीं है तो 3 से 4 जो है जाएगा, लेकिन 4 क्यों कट होगा, क्योंकि 4 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो बस ओनली जो है आपका जो वैल्यू है 3 से 4 3 से 5 लेना है, लेकिन कैसे लेना है, देखिए x बिलोंग्स टू, देखिए 3 से 4। अब कितना बच्चा यहाँ गड़बड़ क्या करता है, 3 से 5 लिख देता है कि एक ही बार, क्योंकि वो इधर प्लस है इधर प्लस है। लेकिन ये यहाँ पर 3 से 5 ले जाएगा तो 4 भी इंक्लूड हो गया। अब 4 इंक्लूड करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि एक्सप्रेशन 0 नहीं लेना है, क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। इसलिए हमको 2 बार में इसको लिखना पड़ रहा है, 4 से 5। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आपको समझा दिया गया कि इवन टाइम्स ऑड टाइम्स में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इवन टाइम्स में चेंजिंग होता है। तो ये अभी तक हम लोग जो पढ़े पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का साइन स्कीम पढ़े। अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी करने जा रहे हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद उसका रूल बताएंगे।
तो साइन स्कीम जो है आपका रेशनल फंक्शन का होगा, है ना। तो अब थोड़ा उसको हम डिफाइन कर देंगे क्योंकि इसमें एक लेक्चर में नहीं होगा, है ना। तो अब हम लोग जो नया जो टॉपिक होगा, साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, है ना, या रेशनल इंटीग्रल फंक्शन, एक ही चीज है। साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन, इसका हमको साइन स्कीम कैसे खींचना है। सबसे पहले बच्चे को यह समझना है कि रेशनल फंक्शन कहते किसको है। जब रेशनल फंक्शन पकड़िएगा कि ये रेशनल फंक्शन है, तब ना आप इसका साइन स्कीम खींचेंगे। तो देखिए रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं। तो आइए सबसे पहले तो रेशनल फंक्शन क्या होता है। जैसे रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह से रेशनल फंक्शन जो होता है कि जो फंक्शन पी एक्स बाई क्यू एक्स, पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में होता है, पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म होता है, उसको हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं, है ना। वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यू एक्स 0 हो जाएगा तो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो कभी भी एक्सप्रेशन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या है इसका डिफिनेशन, ए फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर polynomial in x and qx not equal to 0. It is denoted by, इसको डिनोट जो करते हैं rx से, that is rx equal to px by qx where qx not equal to 0. It is necessary conditions for rational function। ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। क्या है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल में देखिए x माइनस 1 बाय एक्स क्यू प्लस 1, ऊपर 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, नीचे 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर 0 डिग्री का पोलिनोमियल है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल है। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर 1 डिग्री का है, नीचे जो है आपका 2 डिग्री का है। x की पावर 5 बाई एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ, माइनस 1। ये देखिए आपका ऊपर 5 डिग्री का पोलिनोमियल है, नीचे 4 डिग्री का पोलिनोमियल है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये देखिए आपका भी 2 डिग्री का है, नीचे जो है नीचे भी 2 डिग्री का है। तो अब देखिए ये पोलिनोमियल, ये रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब रेशनल फंक्शन 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है, क्या होता है देखिए, रेशनल जो है फंक्शन जो है 2 टाइप का होता है। रेशनल फंक्शन 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रॉपर, क्या होता है प्रॉपर। देखिए एक होता है प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर।
दूसरा होता है इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये जो है, यदि इफ डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर यानी एक्स की पावर, पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है, आप लोग 9 से पढ़ रहे हैं, 8 से पढ़ रहे हैं, 10th में भी है पोलिनोमियल, तो यहाँ डिग्री ऑफ है ना। अब यहां पर देखिए क्या है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर लेस देन होगा तो प्रॉपर होगा। और यदि इफ डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो जो है आपका इम्प्रॉपर हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर 1 डिग्री का है, नीचे 2 डिग्री का है। अब देखिए यहां पर 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1, ऊपर 0 डिग्री का है, नीचे 3 डिग्री का है। ठीक है, एक्स क्यू प्लस 1 एक्स की पावर 4 माइनस 1, ऊपर 3 डिग्री का है, नीचे 4 डिग्री का है। तो न्यूमेरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से कम है, इसलिए ये क्या होगा, प्रॉपर हुआ। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, देखिए दोनों का डिग्री सेम है, इम्प्रॉपर हुआ। या मान लें कि एक्स क्यू है बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है, इम्प्रॉपर हुआ। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब होगा? यदि न्यूमेरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा हो या इक्वल हो। इक्वल भी होने पर इम्प्रॉपर होगा। प्रॉपर होने के लिए क्या कंडीशन है? यदि न्यूमेरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से क्या हो, कम हो, है ना। तो चलिए देखिए, अब जो है हम लोग रैशनल फंक्शन का साइन स्कीम कैसे खींचा जाता है उसका हम लोग आज वर्किंग रूल में डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसका क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन रैशनल फंक्शन का साइन स्कीम खींचने का क्या रूल है ना, उसको समझ लेते हैं। बस 5 मिनट का काम है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द साइन स्कीम ऑफ रैशनल फंक्शन, है ना। तो वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द साइन स्कीम, working rule for finding the sign scheme of rational फंक्शन। चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर है, उससे कोई मतलब नहीं है, सबका एक ही नियम है। इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर का। वर्किंग रूल मतलब क्या है, जैसा कि हम भी लिखवाते हैं बच्चे को समझाने के लिए। स्टेप 1 में फाइंड एक्स फाइंड एक्स फ्रॉम पी एक्स, अलग अलग सेपरेटली, पी एक्स इक्वल टू 0 एंड क्यू एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। स्टेप 2 है, पहला स्टेप क्या है, अलग अलग पी एक्स इक्वल टू 0 क्यू एक्स इक्वल टू 0 को इक्वल टू 0 करके सेपरेटली हम लोग को एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। स्टेप 2 में है ड्रॉ द नंबर लाइन
draw the number line and then put the value of x, या putting the value of x, x की वैल्यू रखनी है। स्टेप 3 चेक करनी है, चेक द साइन ऑफ रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन इन एनी इंटरवल, जिसमें आपको मन करता है, एज यू विश, जिसमें इच्छा करता है आप चेक कर सकते हैं। स्टेप 4 में साइन विल बी चेंज अल्टरनेटिवली, साइन विल बी चेंज्ड अल्टरनेटिवली, sign will be changed alternatively अल्टरनेटिवली चेंज करता है। जो वहां पर है यही नियम है। इसमें नोट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट इसमें ये चीज है कि कोई भी वैल्यू अगर इवन टाइम्स रिपीटेड है, जैसे आपका पोलिनोमियल में भी था, तो उसके लेफ्ट और राइट साइड साइन सेम होता है ना। देखिए नोट में, इफ एनी वैल्यू ऑफ x रिपीटेड इवन नंबर of times, then sign will be same, same in two adjacent, will be same into adjacent interval। दूसरा नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आएगा उसको हमेशा हमेशा ओपन करना है, नहीं लेना है। ऑल द values of x is always neglected, that is not taken, यानी ओपन इंटरवल में होगा, which is obtained from denominator equal to 0, that is qx equal to, डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आएगा, डिनोमिनेटर से जो वैल्यू निकलेगा उसको कभी नहीं लेना है, ऑलवेज नेग्लेक्ट करना है। और आप जानते ही हैं कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को कभी नहीं लेना है। माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज टेकन इन ओपन इंटरवल, कभी भी क्लोज नहीं करना है, वो चाहे रैशनल हो चाहे वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो। यही वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल में क्या है कि सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्यू एक्स इक्वल टू 0 करके निकालना है, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। इसके बाद एक नंबर लाइन खींचना है, नंबर लाइन पर वैल्यू को रखना है,
किसी इंटरवल में चेक करना है, चेक कर लेंगे तो जिसमें आपकी इच्छा करती है चेक कर लेना है। सुटेबल वैल्यू मतलब छोटा से छोटा वैल्यू रखिएगा, बड़ा रखिएगा तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। उसके बाद साइन जो है उसका रूल है अल्टरनेट चेंज करता है। अगर कोई वैल्यू इवन टाइम्स रिपीटेड है तो उसके लेफ्ट और राइट साइड साइन सेम होता है ना। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को कभी क्लोज नहीं करना है हमेशा। तो यानी रेशनल फंक्शन का साइन स्कीम जब खींचेंगे क्यू एक्स इक्वल टू 0 से जो वैल्यू आएगा वो कभी भी आपका क्लोज नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है। अब इस पे जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं है ना, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय।